जैसलमेर के धोरों से आई एक ऐसी आवाज जिसमें सुनाई दे रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित किया गया है। पाकिस्तानियों को जब जब चकनाचूर करना होगा तब तब आवाजें यहीं से आएंगी। हमारा तो एक ही पायलट रात को गश्त पर गया था और वहां क्या हश्र हुआ था ये तो आप सभी को पता होगा। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है जैसलमेर के धोरों से, जहां पर उनकी बात करें कि वो 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां पर अलग अलग कार्यक्रमों में वो हिस्सा ले रहे हैं और अलग अलग जगहों पर वे जा रहे हैं, चाहे वो तनोट माता के दर्शन करने हो या लोंगेवाला जाना हो या सैनिकों से मिलना हो या कई सारे पार्कों का अनावरण करना हो। कई सारे पार्क इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब से वो आए हैं तब से कार्यक्रम है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और एक के बाद एक तस्वीरें हैं वो निकल कर आ रही हैं। लेकिन आप सभी को पता होगा कि जैसलमेर एक ऐसी जगह है जहां से आपको बता दें कि सीमावर्ती क्षेत्र है वो लगता है और सबसे पास अगर पाकिस्तान है तो जैसलमेर से बताया जाता है, जहां पर किस तरीके से धोरे ही धोरे हैं, रेत ही रेत है। वहां पर आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त किस तरह से स्थितियां गंभीर बन गई थी। वहां पर डर का, दहशत का माहौल था क्योंकि सबसे पास पाकिस्तान से जैसलमेर है, जहां से हम देख रहे थे कि ड्रोन साफ तौर पर देखे जा रहे थे, लेकिन फिर भी हमने नास्ते नाबूद पाकिस्तान को किया था और उन्हें जो है चकनाचूर किया था। उनके कई सारे सपनों पर पानी फेर दिया था और फिर जश्न है वो हमने मनाया था और हश्र उनका क्या हुआ था ये तो देखने वाली बात ही थी। लेकिन आपको बता दें कि इस बार केंद्रीय रक्षा मंत्री राजस्थान के दौरे पर हैं, जहां पर 23 से 25 तारीख तक अलग अलग कार्यक्रम में वो गए। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें, तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं, जहाँ पर उन्होंने एक बात कही कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पाकिस्तान को ठीक ठीक डोज है वो मिल गया था। ठीक ठीक डोज इसलिए भैया क्योंकि पाकिस्तान वाले ज़्यादा बौखला रहे थे और उड़ता तीर ले रहे थे, तो उड़ता तीर उन्हें भारी पड़ गया था और उनके जाने कितने आतंकी जो कैंप थे उनको हमने नास्ते नाबूद है वो कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने ये चीज़ बोली है कि जब जब आवाज़ आएगी पाकिस्तानियों की तरफ से तब तक पलटवार इन्हीं धोरहारी धरती से किया जाएगा, क्योंकि राजस्थान को वीरांगनाओं की धरती के नाम से भी जानते हैं, जहां पर हर युद्ध में वीर है, एक तरीके से कहेंगे जीत है वो राजस्थान से हासिल हुआ है। पर जाने कितने योद्धा थे, तो एक तरीके से ये जो योद्धा हैं वो हम अपने भारतीय सेनानियों को भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए दिन रात जो है वहाँ पर बॉर्डर पर रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो इसीलिए केंद्रीय रक्षा मंत्री ने एक नए ऐप का जो है कहेंगे कि अनावरण किया है, वो है सैनिक यात्री मित्र ऐप, जिसके जरिए सैनिकों को यात्रा के दौरान सहायता मिलेगी। इक्विपमेंट हेल्पलाइन के माध्यम से सैन्य उपकरणों से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों को तुरंत रूप से समाधान किया जाएगा। ऐसे तमाम नई टेक्नोलॉजीज, नई ऐप हैं वो लेकर आए हैं, जो कि एक स्टेप आगे की ओर है वो लेकर जाएंगे। ये एडवांसमेंट हैं, ये टेक्नोलॉजीज हैं जो कि अब कहेंगे कि धोरों की धरती पर भी काम करेंगी। और ये जो केंद्रीय राज्य मंत्री का दौरा था वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बहुत ही अच्छा था। कई सारी नई चीज़ें हैं, सौगात कहेंगे कि वो मिलके गई हैं। ये ऐप ही ले लो आप, टेक्नोलॉजी हेल्पलाइन नंबर ले लो, इक्विपमेंट्स ले लो, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो केंद्रीय राज्य मंत्री राजनाथ सिंह जैसलमेर के दौरे पर आए तो भारतीय सैनिकों को देके गए और मुंह तोड़ जवाब तुरंत कैसे दिया जाए इसके बारे में भी कह के गए और कह के गए कि हम मंत्री हैं और कोई अधिकारी भी होगा, कई सारे पद होंगे, लेकिन हम सभी एक ही परिवार का हिस्सा हैं, आप और हम अलग नहीं हैं। ये बात भारतीय सेनानियों को राजनाथ सिंह बोल कर गए हैं कि हम एक ही परिवार हैं। तो आप देखिए लगातार पूरा भारत एकजुट हो गया था, तीनों सेनाएं एकजुट हो गई थी और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त किस तरीके से पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई थी ये आपने देखा ही होगा। लेकिन अब ये जो एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आ रही हैं, उसमें आपकी क्या राय है आप भी कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं कि धोरारी धरती जो कि वीरों की धरती है, योद्धाओं की धरती है, वहाँ
क्या कोई भी हमसे पंगा ले सकता है और जो भी पंगा लेगा उसे भारी पड़ेगा या नहीं? हम आपके जवाबों का इंतजार जरूर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ। शुक्रिया।